आज हम लोग मिलते हैं परवेज भाई से, जो कि शामिल तकिया में यहाँ पे जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर गया में रहते हो। तो मैं तो जानना चाहूँगा सर कि जिस तरह से शामिल तकिया में और थोड़ा सुनने में आया कि मदरसा वगैरह भी आप कहीं पे खुलवाए हैं, तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है बच्चों को सर? देखिए, आज जो सही में इल्म जो है कि हासिल करने के लिए अगर चाइना के बॉर्डर तक भी जाना पड़े तो इंसान को जाना चाहिए। और एक इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके रोशनी में एक इंसान सही कदम उठा पाता है। तो दुनियावी किताबों से भी ज़्यादा ज़रूरी है दीन की किताबों को समझना पढ़ना, क्योंकि अगर दीन मेरा बेहतर होगा तो दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह संवार देगा। लेकिन आज जो माशरा है हमारा है, जो बच्चों की जो आज जहन बन चुकी है, दुनिया को वो दूसरों को देखकर खुद को पाना चाहता है। अच्छाई को नहीं, बुराई को ज़्यादा अमल कर रहे हैं, अच्छाई को पीछे छोड़ रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि हर मोहल्ले में जो बड़े लोग हैं, जो गार्जियन तौर पे जो लोग हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखने, अपने घर के बच्चों के अलावा भी अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले के बच्चों पर नज़र रखें कि आखिर हमारे मोहल्ले के बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है। अगर लगता है कि हमारे मोहल्ले के बच्चे कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं तो भाई उसको सपोर्ट करें, और सपोर्ट के साथ साथ उसकी जो मामलात पैसे का आते हैं, माली हालात जैसे होते हैं, तो उस माली हालात की वजह से बच्चे बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं, जिसका ये हमेशा के लिए ये बोलने का एक बहाना हो जाता है बच्चों को कि हमारी गरीबी थी ऐसा कि हम पढ़ नहीं सके। तो इंशाल्लाह एक छोटी सी पहल है कि मैं चाहता हूँ कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने पहले मोहल्ले को देखूँ कि मेरे मोहल्ले में बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं, और जो तवज्जो रखते हैं पढ़ने के लिए मैं उसको उस चीज़ में उसको लगाऊं। जैसे कि मैंने आपको याद किया कि सर मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे मोहल्ले में आए, मेरे मोहल्ले की बहुत ज़रूरत है, जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतर तरीके से आप बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, जो दीन से भी जुड़े हुए तालीम दे रहे हैं और दुनियावी तौर पे भी तालीम दे रहे हैं। तो जिसके लिए मैं आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आपको हमारे करीब लाया और बच्चों को तालीम देने में आप बिल्कुल कारगर साबित हुए। एक प्रश्न उठता है सर यहाँ पे, बच्चों के माइंड में ही एक गरीबी घूम रही है, ठीक है, और दूसरा ये आपने तो इस तरह का इदारा खोल दिया, काफ़ी अच्छा, मतलब इस तरह का हमें नहीं लगता कि किसी भी मोहल्ले में इन्वर्टर वगैरह लगा करके सब इस तरह का फ़ैन, बेंचेस ये सब दे करके पढ़ाई हो रहा है। लेकिन बच्चे यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चियों का तो माशाल्लाह पूरा लास्ट तक जमा रहता है, लेकिन बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर बच्चों के? देखिए, हर उस घर के गार्जियन को मैं कहना चाहता हूँ, आज एक मोबाइल ज़रूरत ही नहीं, फैशन भी बन चुका है, और 90% उस मोबाइल से बच्चे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छाई छोड़कर। इसी मोबाइल में अच्छाई भी है, लेकिन अच्छाई को ना उसमें चुनकर पबजी जैसे गेमों को, ना जाने कैसे कैसे गेम है जो ऑनलाइन खेल रहे हैं बच्चे, जिसमें वो ज़्यादा विलिप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई और इल्म पीछे छूट जा रही है। तो इस पर सबसे ज़्यादा अगर जोर किसी को देना होगा तो घर के हर वो एक जिम्मेदार को देना होगा, घर के गार्जियन को देना होगा कि मेरे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। बच्चों को पैसा देकर तनख्वाह दे रहे हैं सैलरी महीना, वो बड़ी बात नहीं कि मैं बच्चों को पैसे दे रहा हूँ, बस स्कूल फीस दे रहा हूँ, ट्यूशन फीस दे रहा हूँ, बस इससे नजात हो गया मेरा गार्जियन का। नहीं, ये नजात नहीं हुआ पैसे देकर। बच्चे मेरे पढ़ क्या रहे हैं, बच्चे मेरे कर क्या रहे हैं, उसको गौर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा आपने बताया सर। इसके अलावा एक मदरसे पे भी आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हों जिन्हें ज़रूरत हो उस जैसी चीज़ों की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर? असल में सर कि मेरी बेटी फैज़ी आलिया, मुझे एक चाहत थी कि मेरी बेटी आलिमा हाफिज़ा के साथ साथ आलिमा भी बने, और ये मेरी कोशिश थी। बाकी मुक़द्दर अल्लाह ने लिखा है, अगर उसके मुक़द्दर में है तो ये मेरी कोशिश भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह रहमान। तो असल में ये निज़ाम गैर शहर में, टाउन में लड़कियों के मदारिस नहीं थे, तो मैं हमेशा से सोचा कि लड़कियों के मदारिस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों और लड़के का निज़ाम अलग होना चाहिए, जो कि दीनी इस्लामिक स्कूल के तौर पर वहाँ स्कूलें तो खुल गई हैं दीनी इस्लामिक स्कूल, लेकिन कहीं ना कहीं निज़ाम अलग नहीं हो पाया है। लड़कियों का और लड़कों का बेंच या क्लासरूम एक ही है, जो कि ये इस्लाम ये नहीं बताता है। जब मुझे दीन की तालीम हासिल करनी है तो जाहिर सी बात है मुझे दुनियावी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, और दीन ये सिखाता है शरीयत कि लड़कियों का और लड़के का बेंच अलग होना चाहिए, जो कि मैंने शमीर तकिया में ऐसे ही कर रखा है कि 1.5 घंटा लड़कियों का बेंच और 1.5 घंटा लड़कों के लिए अलग बेंच। तो इसी तरह से मेरा मकसद भी था कि मेरी बेटी अगर आलिमा की तैयारी कर रही है
तो मेरी बेटी को भी नागवार गुजरता था कि नहीं पापा, मुझे मदरसे में लड़के भी होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी और बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटी के अंदर ये समझ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसके लिए मदरसा के अबू बकर मदरसा 3 नंबर न्यू करीमगंज में मुफ्ती रोशन साहब जो शांति बाग में वो इमामत भी करते हैं माशाल्लाह, वो मेरे बच्चे को तालीम दे रहे थे और ना जाने बहुत सारे बच्चों को तालीम देते हैं और हम उससे बहुत मुतमईन है क्योंकि उनकी तालीम माशाल्लाह बहुत ऊंचे उम्दे तरीके की है। तो मैंने उनसे दरख्वास्त किया कि हज़रत ऐसा करें कि आप कोशिश करें कि छोटा जगह देखें किराए पे ही सही और बच्चियों का निज़ाम बनाएं एक अलग, जो हर माँ बाप बेफिक्र होकर भेजे कि नहीं भाई लड़कियाँ सिर्फ लड़कियों का हॉस्टल के तौर पर कि हाफिज़ा भी कर ले, आलिमा भी कर ले और रहने सहने का सबका इंतज़ाम हो, जो कि हम लोगों से जो हो सकेगा उसमें योगदान करेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान मेरे जैसे ना जाने कितने मुसलमान ऐसे लोग हैं जो इसमें योगदान करेंगे, लेकिन पहल तो करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोशन मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मदारिस शांति बाग में अंजुमन वो तैयार है और जो मुसलमान की लड़कियाँ या आलिमा या हाफिज़ा बनना चाहती हैं तो वहाँ रहकर जो कि खाने का भी इंतज़ाम है और जो पढ़ाई के जो खर्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे उठाऊँगा और इंशाअल्लाह रहमान अपने बच्चों को वहाँ भी भेजें जो हिफ्ज़ करना चाहते हो, जो आलिमा बनना चाहती हो। इसके लिए कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा उसके गार्जियन को, उसके खर्च इंशाअल्लाह मैं उठाऊँगा। शुक्रिया सर, आपने मुझे समय दिया। आप जो भी काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं, इसका बदला आपको अल्लाह बेशक देगा, बेशक अल्लाह देने वाला है। आप जैसा कि देख रहे थे यहाँ शामिल तक कैसे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।